एक नई ताज़ा खबर आज सामने आ रही है कि नेपाल के अंदर विरोध जो है वो बहुत बड़ा सैलाब बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, युवाओं ने बहुत ही बड़ा विरोध कर दिया है। नेपाल के अंदर इस विरोध का सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया था। साथ ही साथ जो इस विरोध का कारण था वो था अराजकता और वहाँ की जो आप ये कह सकते हैं कि युवाओं को रोजगार न मिल पाना, जिसकी वजह से वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ गई। कहते हैं कि युवाओं का एक संगठन जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था और सोशल मीडिया बंद कर देने के बाद वहाँ के आम जनता में ये आक्रोश उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से सारा आक्रोश सड़क पर आ उतरा। इसी बीच आम जनता यानी कि आम लोगों के बीच और नेपाल पुलिस के बीच बहुत बड़ी झड़प हो गई, जिसमें कई सारे नुकसान हुए। कई जगह नोटों के बंडल उड़ा दिए गए, यहाँ तक कि नेपाल के संसद में आग भी लगा दिया गया। आप देखेंगे कि नेपाल के एक नेता हैं, उनको सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके आम जनता ने पीटना भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्हें तत्काल देश छोड़ के भागना पड़ा। और तो और नेपाल के लोगों ने नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्नी को जिंदा इस आक्रोश में जला दिया। ये एक तरह की बहुत ही बड़ी दुर्घटना है और ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। आक्रोश कुछ भी हो, कितना भी हो, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। आक्रोश से आपको क्या मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या नेपाल ने ये सही किया? क्या वहाँ की जनता ने ये सही किया? अब आखिरकार नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आपको बता दूं कि नेपाल में 17 साल के अंदर अंदर 25 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन नेपाल अभी तक सही से स्थिर नहीं रह पाया। अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे? क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था अब लोकतंत्र चलाएगी या राजतंत्र चलाएगी? कौन चलाएगा अब वहाँ की नीति? क्या आपको लगता है क्या इससे नेपाल बर्बाद नहीं हो गया? क्या नेपाल की जनता को परेशानी नहीं होगी? क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी? क्या नेपाल पर अब किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा? या आपको लगता है कि अब नेपाल पर किसका राज होगा? सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों कि अब नेपाल पर किसका हक है, कौन नेपाल पर अपना हक जताएगा और कौन अब नेपाल को संभालेगा। क्योंकि आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहाँ के उपराष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री सभी ने इस्तीफा दे दिया है। जन सैलाब इतना ज़्यादा उमड़ चुका है, इतनी ज़्यादा आक्रोश आ चुकी है कि सड़कों पर केवल हर जगह तबाही ही तबाही आपको देखने के लिए मिलेगी। हर जगह आपको धुआं ही धुआं नज़र आएगा। सिर्फ इतना ही दोस्तों, नेपाल के लोग जो हैं इस आक्रोश के लिए केवल और केवल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया ऐप के केवल कुछ ही चीज़ों को बैन नहीं किया। सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जहां पर युवा अपना रोजगार चलाते थे, जहां पर वो एक दूसरे से एक्टिव थे। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि नेपाल सरकार को ऐसा लगा कि उनकी सरकार गिराने में जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो होगा वहाँ की सोशल मीडिया का, क्योंकि नेपाल की सोशल मीडिया पर जितने भी युवा थे वो सब नेपाल की हर एक गतिविधि पर नज़र रखते थे, वो हर एक बात को शेयर किया करते थे, जिसकी वजह से नेपाल सरकार ने वहाँ के सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया। उन ऐप में जो मुख्य ऐप हैं वो ये हैं। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने जो बैन किए गए हैं, कहा जाता है कि ये अमेरिकन ऐप हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल, स्नैपचैट, इस तरह के बड़े बड़े जो सोशल मीडिया ऐप हैं इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और इसी कारण नेपाल में जो है बड़े स्तर पर युवाओं ने अपना आक्रोश जताया और वो सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से नेपाल आज धुआं हो गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब नेपाल का राजा कौन होगा?
नेपाल में अब शासन किसका होगा? क्या अब नेपाल अनाथ हो गया है? क्या अब नेपाल में कोई लोकतंत्र नहीं होगा? क्या अब नेपाल में शासन कोई नहीं होगा? क्या अब नेपाल लोकतंत्र आम जनता चलाएगी या वहाँ पर भी शासन लगेगा? दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहें और आगे भी मैं आपको पूरी जानकारी प्रदान करता रहूँगा। इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अब नेपाल पर कितना कर्जा है इसकी बात होगी। नेपाल के आम जनताओं को वो सारी सुविधाएं अब कैसे मिलेंगी इस पर बात होगी, क्योंकि इस हिंसा के बाद नेपाल का और नेपाल के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अब उनके पास कई सारे खाद्य पदार्थ, कई सारे उनके पास अर्थव्यवस्थाएं जो है उनकी खराब हो चुकी होंगी, क्योंकि अब इस प्रकार के दंगे भड़काए जाएंगे या अब इनका फ़ायदा उठाया जाएगा, जिसके कारण नेपाल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। क्या नेपाल के साथ साथ और भी पड़ोसी राज्यों पर इसका असर पड़ेगा? क्या इसका असर सबसे ज़्यादा भारत पर पड़ेगा? क्या इसका असर सबसे ज़्यादा चीन पर पड़ेगा या इसका असर किसी और देश पर पड़ेगा? दोस्तों, आप अपना कमेंट करना ज़रूर भूलें। ये ना भूलें कि आप किसके लिए कमेंट कर रहे हैं। आप ज़रूर ये बताएं कि नेपाल को लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए? क्या नेपाल की सरकार को ऐसा करना चाहिए? क्या इसका कोई और रास्ता है? क्या अब नेपाल दोबारा से उभर पाएगा? क्या नेपाल की सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही थी उस प्रकार से पुनः दोबारा कर पाएगी? क्या वहाँ लोकतंत्र फिर से दोबारा स्थापित किया जाएगा? क्या वहाँ प्रशासन व्यवस्था दोबारा स्थापित होगी? क्या वहाँ राजतंत्र होगा या नहीं होगा? दोस्तों, इन सब पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।